नाज़रीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरे। RSS की एक तकरीब के दौरान बीजेपी की हुकूमत वाली मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला ने मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियों और इक़दामात पर फ़ख्र किया। उन्होंने मुस्लिम दुश्मनी की कार्रवाइयों को अपने कारनामे के तौर पर पेश किया। RSS की हिंदी मैगज़ीन पांचजनिया और इंग्लिश मैगज़ीन ऑर्गेनाइज़र के 75 बरस मुकम्मल होने पर दिल्ली में मुनाकिद एक तकरीब के दौरान उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा और उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने अपनी अपनी रियासतों में मुस्लिम मुखालिफ इक़दामात को अपने कारनामों के तौर पर पेश किया, जिसकी मुस्लिम रहनुमाओं ने सख्त नुक्ताचीनी करते हुए उसे इस्लामोफोबिया का बदतरीन नमूना करार दिया है। आदित्यनाथ का कहना था कि सन 2012 से 2017 के दरमियान उत्तर प्रदेश में 700 फसादात हुए। मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद और दीगर मकामात पर महीनों तक कर्फ्यू रहा, लेकिन पिछले 5 बरसों के दौरान उत्तर प्रदेश में कोई फसाद नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ ने अपने कारनामों का जिक्र करते हुए कहा कि आपने देखा होगा कि राम नवमी का त्यौहार कितने शानदार तरीके से मनाया गया। हनुमान जयंती की तकरीबात भी पुरअमन तौर पर गुजरी और आपने ये भी देखा होगा कि पहली मर्तबा रमज़ान में जुमातुल विदा और ईद उल फित्र की नमाजें सड़कों पर नहीं हुई और मस्जिदों से लाउड स्पीकर पूरी तरह गायब हो चुके हैं। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर और बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉम्प्लेक्स की तज़ीन नौ, साथ ही रियासत में ज़ुबाह खानों को बंद किए जाने को भी अपना कारनामा करार दिया। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा का कहना था कि लफ्ज़ मदरसा को ही मिटा देना चाहिए, क्योंकि जब तक ये लफ्ज़ बाकी रहेगा उस वक्त तक कोई बच्चा ना तो डॉक्टर और ना ही इंजीनियर बन सकेगा। और कहा कि मदारिस में बच्चों को दाखिल कराना इंसानी हुकूक की सरे खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के आसाम में इक़्तिदार में आने के बाद से रियासत में मजहबी तालीमात पर पैसे खर्च करना बंद कर दिया गया है। अगर किसी को कुरान पढ़ाना ही है तो उसे अपने घर में पढ़ाए, लेकिन स्कूल में तो उमूमी तालीम ही दी जाएगी। उन्होंने अपने कंट्रोवर्शियल बयान में कहा कि तमाम मुसलमान दरअसल हिंदू हैं। इस धरती पर कोई भी मुसलमान नहीं आया, इस धरती पर रहने वाले तमाम हिंदू हैं। इसलिए अगर कोई मुस्लिम बच्चा काबिल तारीफ काम करता है तो उसका सेहरा उसके हिंदू पास्ट को जाता है। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने यकसा सिविल कोड को नाफिज करने और घुसपैठियों की शनाख्त के लिए खुसूसी मुहिम चलाने, नेज़ तब्दील मजहब के खिलाफ कानून को सख्त बनाने जैसे अपने कारनामों का जिक्र किया। धामी ने कहा कि हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है। कमेटी कानून माहिरीन और दीगर फरीक़ैन से सलाह व मशवरे करेगी और इसके सिफारिशात को नाफिज किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि दीगर रियासतें भी उनके इस इक़दाम की तक़लीद करेंगी। मुस्लिम तंजीमों ने बीजेपी रहनुमाओं के इन बयानात की सख्त मजम्मत की है। भारतीय मुसलमानों की समाजी और मजहबी तंजीमों की नुमाइंदा ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के सदर नवीद अहमद ने कहा कि बीजेपी के इन उज़राए आला ने जो भी कहा है वो इस्लामोफोबिया का बदतरीन नमूना है। इस तरह के बयानात का मकसद नफरत की सियासत को बरकरार रखना और अपनी नाकामियों पर पर्दा डालकर माहौल को गर्म रखना है, ताकि उन्होंने नफरती फौज की जो बटालियन तैयार की है उनको खुराक मिलती रहे। इंडिया में इस्लामोफोबिया जानी दुश्मनी की सूरत इख्तियार कर चुका है। मुसलमानों की शनाख्त से लेकर उनके वजूद के खात्मे की कोशिशें की जा रही हैं। उनकी तारीख से लेकर उनकी ज़ाती ज़िंदगी तक सब दाव पर है। मुस्लिम पहचान को खिरोच खिरोच कर मिटाया जा रहा है। इस तरह और भी इशूज़ हैं, जैसे उलमा और दुआत के साथ नारवा सलूक, उनको दहशतगर्द कहना, मुसलमानों का माशी बाइकाट करना, मुस्लिम बादशाहों को जालिम व जाबिर ठहराना, उनके तामीरी कारनामों को मशकूक बताना, मुस्लिम हीरोज़ के सवाने हयात को निसाब से खारिज कर देना, शरीयत की पामाली को इजहार राय, इस्लाम पर अमल करने वालों का तंजिया मुल्ला व मौलवी से बढ़कर बुनियाद परस्त और इंतहा पसंद कहना और उन्हें अपनी मर्जी के इस्लाम पर चलने के लिए उभारना, जैसे सूफीज़म और लिबरल इस्लाम की नई नई इस्लाहात की ईजाद करना,
ان مستقل اعتراضات کی بوچھاڑ کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو لوگ پہلے سے اسلام سے ناراض تھے وہ تو تھے ہی، لیکن ان جھوٹے الزامات کی وجہ سے دوسرا صاف شفاف ذہن بھی پراگندہ ہو رہا ہے۔ اس کی زد میں صرف غیر مسلم ہی نہیں آ رہے ہیں بلکہ مسلمانوں کی نئی نسل بھی اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ پہلے صرف غیر مسلمین اسلام کے خلاف مورچہ سنبھالے ہوئے تھے، اب ان کا ساتھ دینے کے لیے ماڈرن مسلموں کی نئی کھیپ تیار ہو چکی ہے۔ پہلے ایک سلمان رشدی تھا، اب سلمان رشدیوں کی قطار لگ چکی ہے۔ یہ تمام چیزیں اس بدلتے سماج کا مظہر ہیں جسے اسلاموفوبیا کہا جاتا ہے۔ اگر اب بھی لوگوں کو خطرے کا طبل سنائی نہیں دیتا تو یقیناً وہ بہرے ہو چکے ہیں، ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں۔